अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों का क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे और जहीं कहीं मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और माशाल्लाह से इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। तो वीडियो आगाज़ करने से पहले कि आपको बता दें माशाल्लाह आज है 8वां रोज़ा। तो अल्लाह सबको हिम्मत दे, बड़े मज़े से रोज़े जा रहे हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अल्लाह सबको हिम्मत दे। तो वीडियो आगाज़ करने से पहले बता दूं कि मैं बनाने लगी हूँ, ये देखिए चने और मकरोनी में बॉयल कर रही हूँ। थोड़ा सा बनाऊंगी सैलेड। चने भी बॉयल हो गए हैं तो चना चाट समझ लें, जो भी समझ लें, मिक्स सब्जियों वाला, फलों वाला, थोड़ा सा नॉर्मल सा गज़ा बनाऊंगी। तो आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, वो इधर छील के रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो साथ हम बनाएंगे आज फिर समोसे और रोल। सारा सामान मैंने इधर तैयार करके रखा हुआ है, प्याज, लहसुन, धनिया काट के, और ये हांडी के लिए प्याज है, और ये मैंने समोसे में डालना जो रोल में, ये रेड और ग्रीन मिर्चें हैं, अदरक भी है, अगर हांडी की बनानी होगी तो अदरक यूज़ हो जाएगा। सारे मसाले तैयार करके इधर बनाऊंगी मैं चटनी आलू बुखारे और इमली की। ये आज फिर बनानी क्योंकि पहले वाली हो गई थी ख़त्म। आज मैंने इसमें से ना गुठलियाँ नहीं निकालनी, मेरे मियाँ साहब को कह रहे थे गुठलियों वाली मुझे पसंद है, तो पहले जो बनाई थी वो मैंने सारी गुठलियाँ निकाल दी थी, वो भी बड़ी मज़े की बनी थी। तो आज ऐसे ही बनाएंगे। आप मेरे साथ रहें, मेरी रेसिपी मेरे साथ शेयर करें इफ्तारी के लिए। तो अभी ठहर के फिर मिलते हैं। जी मैंने मकरोनी का सामान, जो कि मकरोनी और चने बाल के रख लिए। अब मैंने कढ़ाई को धो लिया अच्छी तरीके से, ये देखें पानी मैंने इसमें डाल लिया। तो अब हम बनाएंगे चटनी, जो कि मैंने ये भिगो के रखी हुई थी, ये अब इसमें डालेंगे, बालने के लिए रख देते हैं। तो बाद में इसमें डालेंगे चीनी। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा डालते हैं ज़ीरा, बारीक करके डंडे में, साबुत ज़ीरा। ये जी हो गया बारीक ज़ीरा। अब इसमें डाल देते हैं, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम दड़ा मिर्च, बस बेजायका। थोड़ा सा डालते हैं नमक। तो चीनी डालेंगे थोड़ी देर बाद में, जब ये बनने के लिए हो जाएगी, जैसे बनकर तैयार हो जाती है ना, तो बाद में डालेंगे। अब जी चीनी डालने का हो गया है टाइम, क्योंकि ये अब तकरीबन सारी बन के गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये ना 1.5 पाव है मेरा मसाला सारा, आलू बुखारा और इमली। चीनी इसमें 1.5 पाव जाएगी। आधा किलो थी और इतनी मैंने रख ली है। ये समोसे, रोल और ये सामान है वो। चटनी हमारी हो गई है तैयार, इमली और आलू बुखारे की, ये देखिए बन चुकी है। अब इसको ठंडा करने के लिए निकालें हैं किसी बोल में। देखें गुठलियों वाली भी इतनी प्यारी लग रही, मैंने आज ना इसकी गुठलियाँ नहीं निकाली। धनिया, गरम मसाला, इसी हल्दी, दड़ा मिर्च, पीसी लाल मिर्च, नमक। रखा हुआ मैंने दही के लिए, गरम हो चुका है।
साबुत ज़ीरा, मेथी, खुश्क मेथी भी हो गई। ये दूध रखा है बच्चों के लिए और चाय के लिए गरम। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली अजवाइन और नमक। ये है घी और थोड़ा सा पानी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। दो हमारी हो गई है तैयार। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ना रख देंगे इधर। जैसे ये विसम जाएगी तो फिर बाद में हम तव को लगाएंगे ऑयल, जो कि अच्छी तरह विसम जाएगा। अभी ये 10 मिनट में हो जानी तैयार। चलें आप ना 10 मिनट तक इंतज़ार करें, फिर हम बेल के टिक्कियाँ बना के और समोसे और रोल बनाएंगे। अभी हमारी जी रोल पट्टी और समोसे वाली बेल बेल के बना रहे टिक्की, तो अभी हम सारा कुछ भर के दिखाएंगे। थोड़ा सा पानी लगा के इसको करेंगे पैक। ये छोटे भी बन गए हैं और समोसे भी। ये थोड़े से हमने बनाने हैं, क्या ये गोलगप्पे। गोलगप्पे मुझे नहीं पता था। ये ना मसाला थोड़ा सा बच गया था, तो हमने टिक्कियाँ बनानी इसकी रख देते हैं कल के लिए। और इधर से भी थोड़ा सामान रख लेंगे, ये भी ज़्यादा है तो ये टिक्कियाँ भी कल को फ्राई करेंगे, आज नहीं करनी। तो हम ऐसे पैक करके ना शीट लगा के ऐसे रख देंगे इसको। साइलेट का सामान हमारा आ गया। ये सेब और केले, थोड़ा सा खरबूजा डालेंगे, खीरा भी डालेंगे क्योंकि मिक्स सब्जी भी हो जाएगी साथ। और ये मैं क्रीम मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाल के ना इसमें दूध डाल दिया, तो अब इसमें मैं डालूंगी क्रीम। तो इसको करेंगे मिक्स। अब इसको फेंट के हम ना क्रीम को कर लेंगे मिक्स। ये जी हमारी क्रीम हमारी हो गई है मिक्स। तो अब हम काट लें फ्रूट। अब हम करेंगे इसमें फ्रूट मिक्स और दही हो गया। अब आ गई क्रीम की बारी। अब किशमिश की आ गई बारी। इसके बाद अब जी हमने अफ्तारी कर ली है और अफ्तारी करके दही को मैंने जाग भी लगा दी, जाग लगा के तो अब हम हो गए हैं फ्री। इधर हो रहे हमारे बर्तन साफ़। जैसे बर्तन साफ़ होंगे तो इधर डाल के रख देंगे, सुबह तक हो जाएंगे कुछ, फिर लगा लेंगे। अब माशाल्लाह से ईशा की जान भी होने वाली है, हम पढ़ेंगे नमाज पढ़ कर फिर करेंगे आराम। तो इंशाल्लाह कल सुबह सारी टाइम फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह करे आप ठीक ही होंगे।
9वीं सहरी आपको मुबारक हो। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे और रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए। और इन्हीं नेक दुआओं से हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़ सुबह सहरी में। तो 3:30 बज चुके हैं और अब हम उठ चुके हैं सहरी करने के लिए, जो कि ज़रा अब हम बनाएंगे रोटियां, खाते हैं सारा सामान ऊपर से। अब करते हैं जी पेड़े हम। इधर हमारा आटा आ चुका है, तो ये देखें ठा के अब लेके आते हैं। बचपन की कुछ यादें आ गई थी आज मुझे। यादें ये थी कि जब 15-20 के हिसाब से उम्र हो ना लड़की की, तो कितना अपने माँ बाप के घर में मौज मस्ती करती है। तो उनमें से मैं थी कि रोज़ा कभी रख लेना, कभी ना रखना, कहना कहीं सेहत पे असर ना पड़ जाए। रोज़े रखना इंसान कमज़ोर हो जाता है, इसी सोच में ना रोज़े छोड़ छोड़ कर रखना है। तो अब पता चला कि कीमती वक्त इंसान कैसे संभालता और कैसे अपने हाथों से निकाल देता है। तो मम्मी ने ठाना उठना ना, कहना आप रोटी बना लें, जब बन जाएगी तो फिर उठ के हम खा लेंगे। तो अब जब इंसान एक लड़की खुद माँ बनती है तो कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। टाइम से उठना, टाइम से नाश्ता बनाना, बच्चों को उठाना, उनको खिलाना। आजकल के बच्चे शौक़ से रोज़े रखते हैं, तो वो पहले वाली ज़िंदगी का मज़ा ही अलग था। मोहल्ले में सहेलियों के पास जाना, उनको कहना कि हमने रोज़ा रखा है, आज हम मस्जिद में ईद पढ़ने के लिए जाएंगे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जब ईद होती है तो ईद का इतना शौक़ ना, रात को कभी कभी लाइट बंद होनी तो मेहंदी ना लगाई जानी, तो सुबह सहरी उठ के 4 बजे 5 बजे फिर हमने मेहंदी लगानी। बचपन की जवानी की उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि जल्दी नींद आ जाती है, तो परेशान होना कि हमारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, लोगों ने मेहंदी लगाई हुई, फिर हमने मेहंदी लगा के तो फिर नमाज़ पढ़ने जाना। मज़ा ही अलग था, खुशी अलग थी, कपड़े पहनने, सुबह सुबह नहाना। तो वो ज़िंदगी एक ऐसी थी कि खेलने की उम्र। तो अब तो इतनी इंसान पे ज़िम्मेदारी हो जाती हैं कि जल्दी से अपने बच्चों को तैयार करें, उनको सवैयाँ बना के दें तो बच्चे खुश हों। हमारा क्या, हमारी तो ऐसी गुजर गई बस। तो अब बच्चे उठते हैं, सारा काम माँ बाप से करवाते हैं, साथ हाथ बढ़ाते हैं कि चलो हमारा माँ बाप थक ना जाए, हम भी इनके साथ रहें। और पहले वाली बातें अब कहाँ। लेकिन कभी इंसान अकेला लेटा हो ना, वो बड़ी याद आती हैं। तो वो बहुत दिन अच्छे थे। अब कैसे आ गए हैं, जो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, वो कारोबार इतने नहीं हैं, तो मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। बच्चों की भी तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कोई ईद के लिए कपड़े मांग रहा है, कोई जूते मांग रहा है। तो माशाल्लाह एक बच्चा हो तो जल्दी जल्दी बंदा शॉपिंग कर दे, जहाँ 4-5 हों तो फिर ऐसे ही मसले मसाइल पड़े रहते हैं। कोई नहीं, अल्लाह अच्छा ही करेगा। इसी के साथ अब हम करें पेड़े तो बनाए रोटियाँ, टाइम फिर जल्दी जल्दी गुजर जाता है। पुरानी यादें तो इंसान के साथ रहती हैं, वो वक्त नहीं भूलता। इधर जी हमने लगाई दाग, देखें अब दही कैसा जमा, अल्लाह का बेहतरी हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जम गया। पेड़े भी हमारे हो चुके हैं, अब हम बनाने लगे रोटी। अब भी हम करने लगे हैं सहरी। आपने भी अगर हमारे साथ करनी है तो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी करेले और गोश्त है। ये मैंने ना रात को चना चाट और चावल अपने दोस्त के घर भेजे थे, उन्होंने मुझे ना ये सालन भेज दिया। अभी हमारी दाल भी पड़ी हुई है, ये अंडा फ्राई किया है, ये दही है। तो कह रहे थे चलो हमारे करेले चेक करो, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने सहरी कर ली है और 10 मिनट रह चुके हैं। अब हम करते हैं नमाज की तैयारी। तो थोड़ी देर वेट करके फिर थोड़ा सा पानी पियेंगे, जैसे ही रानें होना शुरू हो जाती हैं। तो अब चलें कमरे में।
चाय भी पी ली है। चाय आधा घंटा हो गया चाय पिए हुए, तो अब थोड़ा सा पानी पियेंगे तो फिर ना रोज़ा नहीं लगता।